रखिए, हम सब चाहे जहां भी रह जाएं, हमें एक बार लड़ाई लड़नी होगी अपने किसानों के लिए। याद रखिए, आज का एक फैशन बन चुका है कि फोर व्हीलर उसके पास है जो अमीर है, फोर व्हीलर उसके पास हो जो अमीर है। जिस दिन ये देश कभी बदलेगा जब धोती कुर्ता और गमछा बांधा हुआ हवाई चप्पल पर बैठा किसान जब किसी फोर व्हीलर के शोरूम में जाके खोले और कहे हमको भी एक फोर व्हीलर चाहिए। अरे इस देश में बदलने की जरूरत क्या है? महिलाओं की स्थिति में सुधार कीजिए, युवाओं की स्थिति को बदल दीजिए, किसानों को उनके हक दे दीजिए। देश में बचा कौन? बचा कौन फिर देश में? बाकी तो अमीरों को तो गुलामी में भी दिक्कत नहीं थी, अमीरों को तो गुलामी में भी दिक्कत नहीं थी। सबसे याद रखिएगा, जिस तरह से हम सब ने मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, कोरोना के खिलाफ लड़े थे ना, उसी तरह से हमें गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। चंपारण की धरती से हम कहते हैं कि सरकार हम लोग को एक बात बोलती है, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, गुजराल साहब हो, या फिर आपके नरसिम्हा राव जी हो, या फिर मोदी जी हो, यहाँ पे सब लोग बोलते हैं गरीबी हटाओ। हमारा कहना है अमीरी लाओ, अमीरी लाओ। अरे कौन गरीबी हटा नहीं है तो हमको क्या पता, हमारे पास आंकड़ा रहेगा ना कि फला व्यक्ति अपनी गरीबी को हटा दिया। तो यहां से आप लोग को एक नारा लगाना होगा कि हमें गरीबी हटाओ, तो चिल्ला चुके हैं, अभी क्या करना है? अमीरी लाओ। अरे भैया, हम लोग भात दाल के लिए और इतने छोटे छोटे आवश्यकताओं के लिए थोड़ी लड़ेंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ बुजुर्गों को देख के देखिए, बेचारों का शरीर झुक गया है। यहाँ पर उन्होंने पता है शरीर बुढ़ापे में कब झुकता है? जब पूरे जीवन अगर आपको कैल्शियम की कमी है, पूरे जीवन आयरन की कमी है, पूरा जीवन, तभी बुढ़ापा में आपका शरीर झुकेगा। तब सोचिए, उसने पूरा जीवन काट दिया, पूरा जीवन काट दिया इस चीज को। तो ये बदलाव की धरती है, यहां से बदलाव दिखना चाहिए, और वह बदलाव ऐसा होना चाहिए कि अंधा भी महसूस कर ले कि मेरा शहर बदला बदला सा लग रहा है। यहाँ पे किताबों में वो बदलाव नहीं होना चाहिए, और यह बदलाव जब भी होगा तो आप युवाओं से होगा। और बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के आगे आज भी देश विकासशील रह गया है, आज भी बैठिए, वो बैठिए। देखिए, आजादी के बाद आज तक हम लोग अपनी देश के लिए, आज भी अगर आप गौर से देखिएगा तो आजादी के इतने साल बाद भी हम लोग जूझ रहे हैं अपनी मूलभूत समस्याओं से। उसका एक बड़ा कारण है, हम पुरुषों ने महिलाओं को घर में बांध के रख दिया, ना उन्हें पढ़ने दिया, ना उन्हें बिजनेस में आगे बढ़ने दिए, ना उन्हें व्यापार करने दिए। उसका कारण क्या है पता है? एक पुरुष को पता है कि दूसरा पुरुष किसी महिला को किस नजर से देख रहा होता है। नजर तुम्हारी खराब, बंदिश उन पे लगा दिए कि नहीं लगा दिए? तो याद रखिए महिलाओं लोग, जिस दिन आप कदम से कदम मिला के चलना चालू कर दी, उस दिन देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। नहीं तो ये पुरुष लोग पिछले 75 साल से बहसबाजी कर रहे हैं कि हम देश को आजाद करेंगे, आजाद करोगे लोग? हाँ, अरे बाबू, एक जहाज में भी 2 इंजन लगाया जाता है, पक्षी भी 2 पंख से उड़ती है। इतना बड़ा देश अकेले पुरुष कैसे खींच ले जाएगा जब तक महिलाएं साथ न दें? अरे हमने पूरी दुनिया का चीजें पुरुषों को सौंप के दी थी। पुरुषों ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तराइन का युद्ध, ये युद्ध दुनिया भर का करके रख दिया। यहाँ पर कर दिया कि नहीं कर दिया? यहाँ पर महिलाओं को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, ऐसा नहीं है। भारत में महिलाओं को मेडिकल इंडस्ट्री दिया गया, आज भी मेडिकल इंडस्ट्रीज की बैकबोन कही जाती है महिलाएं। पूरे मेडिकल इंडस्ट्री को महिलाओं ने संभाल के रखा है, पूरे हॉस्पिटल का जान कहा जाता है नर्सिंग स्टाफ को। आज पूरा मेडिकल किसने कंट्रोल करके रखा है? महिलाओं ने। एविएशन इंडस्ट्री दी है, हवाई क्षेत्र में कितना बदलाव लेके आए। दुनिया में सबसे ज्यादा लेडीज पायलट कहाँ है? भारत में है। दिखा दी कि नहीं करके दिखा दी? बैंकिंग सेक्टर में करके दिखाएं कि नहीं करके दिखाएं यहाँ पर? लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सरकार से भी कहते हैं कि महिलाओं के एजुकेशन पर से जीएसटी हटाया जाए, और यह जैसे हटेगा महिलाओं पे से जीएसटी, अब आप कहिएगा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, 18% जीएसटी घर से लाओ, ऐसे कैसे होगा? वो बताइए, आपसे जीएसटी हटना चाहिए कि नहीं? अच्छा पुरुष लोग समझो, जिस दिन महिलाओं से जीएसटी हट जाएगा एजुकेशन पे,
फिर हम लोग कहेंगे ये भेदभाव हो रहा है, बराबरी होना चाहिए, हम लोग का भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर याद रखिएगा, पुरुषों की मदद महिलाएं ही करेंगी। पहले हम लोग को लड़ाई लड़नी है किसके लिए? महिलाओं के लिए, कि भैया उनका जीएसटी हटाओ। और जब उनका जीएसटी हट जाएगा तो ये जिम्मेदारी महिलाओं की होगी कि हमारे भाइयों के साथ भेदभाव क्यों, शिक्षा पर सबका अधिकार है, उनका भी हटाओ, नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, हमें वहां दिया जलाना है जहां अभी तक अंधेरा है। और शिक्षा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गरीब तक पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ जब कोई रिजल्ट लेके आता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी है, हम तो चाय बेचते थे, हिम्मत नहीं किए थे कि इतना हो जाएगा यहाँ पर। हमारे यहाँ एक लड़की बीपीएससी में सेलेक्ट हुई, ज्योत्सना नाम था। ब्याह के 17 साल बाद उसने बीपीएससी का एग्जाम दिया, कहा कि सर बड़ा सस्ता था, हमने एडमिशन ले लिए, अब पढ़ने लगे, इतना आराम से पढ़ाई कि पढ़ते पढ़ते कब हम बीपीएससी के अधिकारी हो गए पता नहीं चला। सोचिए अगर लाख रुपया फीस रहती तो कोई हिम्मत करता? कोई हिम्मत नहीं करता। अरे हम लोग के पास पैसे का अभाव रह गया तो लोग हमको अलग अलग बोलने लगे। हम एक बार दिल्ली में थे तो एक आदमी के यहाँ घरे में काम कराना था, घर नहीं होता है, जोड़ाई उड़ाई कराना था, तो लेबर वगैरह की जरूरत थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि खान सर बिहारी नहीं मिल रहे हैं। हम कहे कि भैया आपको काम कराना है, लेबर की जरूरत है, तो कहीं का रख लीजिए लेबर, यूपी का रख लीजिए, राजस्थान का रख लीजिए, हरियाणा का रख लीजिए, क्या जाता है। वो दिल्ली में थे तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? कि सर हमारे यहाँ ना लेबर को बिहारी ही कहा जाता है। सोचो कितना तकलीफ लगता होगा कि हम लोग कहां से कहां चले गए। जब मगध था ना, मगध, जब हम लोग कहाँ थे? मगध में, तो गुजरात में अकाल पड़ गया था तो मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने सरकारी खर्च से गुजरात में झील बनवाया था, सुदर्शन झील, कि गुजरात के लोग को क्या हो सके, अनाज मिल सके। आज हालत ये हो गया है कि यहाँ 8,000 10,000 की मजदूरी करने के लिए बिहार का आदमी कहाँ जाता है? गुजरात जाता है। अरे हम लोग को बड़का बड़का बहुत ज्यादा फैक्ट्री ने अपनी जरूरत की चीज लगा दो, यहाँ भाषण देता है कि बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए। भैया पहले तुम अपने एगो अगरबत्ती का कारखाना लगा के दिखाओ, नहीं समझ में आ गया? अरे हमें हमारी जरूरत की चीजें तो हम लोग बना सकते हैं, स्किल के